तो मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। अमीरात एयरलाइंस में एक हादसा पेश आया है। अमीरात एयरलाइंस वर्ल्ड की रिनोड एयरलाइंस है और बहुत ही सेफ्टी के लिए अपनी और अच्छी सर्विस के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है और लंबी रूट की फ़्लाइट्स के लिए लोग इस पर सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन इसी एयरलाइंस में एक हादसा पेश आया। दरअसल हुआ यूँ कि ऑस्ट्रेलिया से दुबई आने वाली अमीरात एयरलाइंस की फ़्लाइट EK421 जब अरब सागर के ऊपर पहुंची तो पायलट ने कहा कि आप मुसाफिरों से कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम टर्बुलेंस में दाखिल होने वाले हैं। हो सकता है कि प्लेन कुछ हिचकोले खाए। और जैसे ही उसने ये अनाउंस किया, उसके कुछ देर बाद ही प्लेन में बहुत ज़बरदस्त टर्बुलेंस हुआ। अब फिर ऐसा हुआ कि प्लेन की छत में टूट गई, हल्की सी क्रैक पड़ गई। अब वो क्यों पड़ी? क्योंकि जो पायलट ने जो ऐलान किया था कि मुसाफिर लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें, उनमें बहुत से मुसाफिरों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी और जब टर्बुलेंस में प्लेन घुसा तो बहुत सारे मुसाफिर सीट से उछलकर प्लेन की छत से जा टकराए, जिसकी वजह से प्लेन में छत पे हल्का सा क्रैक आ गया। और ये कितना शदीद प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से क्रैक आ गया, क्योंकि प्लेन की जो बॉडी होती है वो बहुत मजबूत बनाई जाती है। और ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि छत पे जो है टकराया और हल्का सा क्रैक हुआ। कहीं अगर खिड़की वगैरह में क्रैक हुआ होता या हल्का सा सुराख हो जाता प्लेन में तो कुछ भी बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्लेन जो है सेफली जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। उसके बाद मुसाफिरों को हल्की तिब्बी इमदाद देकर छुट्टी दे दी गई और प्लेन को किनारे कर दिया गया। उसमें जो खराबी आई है उसे दूर कर लिया जाएगा। ये हादसा क्यों पेश आया? सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। पायलट ने जो निर्देश दिया था, जो डायरेक्शन दिया था, उसको ना मानने की वजह से। हम लोग जब पायलट अनाउंस करता है कि सीट बेल्ट बांध दे तो बहुत सारे मुसाफिर नहीं बांधते सीट बेल्ट। अगर सब ने सीट बेल्ट बांधी होती तो कोई छत से ना टकराता, ना तो प्लेन की बॉडी में क्रैक पड़ता और ना मुसाफिर जो छत से टकराए उनको कोई नुकसान पहुंचता। तो अगर प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं तो पायलट की और एयर होस्टेस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करिए। आपके लिए भी बेहतर है और सभी लोगों के लिए बेहतर है। दोस्तों, एक अच्छी खुशखबरी आई है इंडिया से आने वाले हज के लोगों के लिए। जो सऊदी अरब के हज मंत्री डॉक्टर तौफीक अर्राबी ने जो अभी इंडिया गए हुए, उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया में 3 नए मराकज़ खोले जाएंगे जहां से लोग हज से जा सकते हैं, वहाँ हज से एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जो है सऊदी गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि हाजियों को कैसे सस्ती दर पे हज मुहैया कराया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि फ्लाई नास और फ्लाई आदिल को भी हम परमिशन देंगे कि इंडिया से वो अपनी परवाज़ें कर सकें, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस और एयर इंडिया की फ़्लाइटें महंगी होती हैं। अब ये सस्ती फ़्लाइटें अगर चलेंगी तो उससे परवाज़ें जो है सस्ती, उससे फ़्लाइट सस्ती होगी और लोगों को पैसे की बचत होगी। और इंडिया से दिनों दिन रुझान बढ़ता जा रहा है उम्रा से और हज पे जाने वाले लोगों के लिए। पिछले साल 12 लाख लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आए। तो अब ये फ़्लाइटें सस्ती फ़्लाइट अगर फ्लाई नास और फ्लाई डील चलेगी तो उससे उम्रा के अखराज भी कम होंगे और हज के भी अखराजात कम होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।